हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अभी सावन चल रहा है और सावन में भगवान शिव शंभू की पूजा की जाती है और भगवान शिव शंभू को नाग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए सावन की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी की पूजा के लिए आप आटे की लोई ले पर उस आटे की लोई में नमक नहीं होना चाहिए। फिर उस आटे की लोई से एक जोड़ी नाग नागिन बना ले। आप चाहे तो 5 भी बना सकते हैं। फिर उन्हें एक थाली में फूल का आसन देकर विराजमान कर दीजिए। फिर दीपक लगा दीजिए। फिर सभी को जल से स्नान करा लीजिए। फिर कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए। फिर जल से फिर से अभिषेक कीजिए। फिर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कीजिए। फिर अक्षत समर्पित कीजिए। आपके यहाँ मोट बाजरा समर्पित करते हैं तो आप मोट बाजरा समर्पित कर सकते हैं। अक्षत और मोट बाजरा में से आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। फिर फूल समर्पित करें। फिर हमें भोग भी समर्पित करना है और एक लोटे में जल रखकर जल भी समर्पित करना है। फिर दक्षिणा समर्पित करें। फिर धूप दीप दिखाकर आरती कर ले। फिर सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर थाली के ऊपर से वार दे। फिर हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर कथा सुन ले। आप चाहे तो कथा वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर लास्ट में हाथ जोड़कर पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना कर ले। तो इस तरह से आप नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद आप इन सभी सामग्रियों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दे। आप चाहे तो इन सब का भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। भूमि विसर्जन के लिए आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा कीजिए। फिर उस गड्ढे में सभी चीजें को रखकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। नाग पंचमी की पूजा एक दूसरे तरीके से भी की जाती है। उसमें आपको आटे की लोई नहीं बनानी होती है। आप दीवार पर काजल से नाग नागिन का जोड़ा बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दीवार खराब हो जाएगी तो आप एक पेपर पर नाग नागिन बनाकर उनकी पूजा करें। अगर आप दीवार पर नाग नागिन बनाकर पूजा करते हैं तो सबसे पहले उनका भाव रूप से स्नान करा लीजिए। फिर हल्दी कुकू लगाकर लावा समर्पित कर दीजिए। फिर मुठ बाजरा या चावल समर्पित कर दीजिए। फिर पुष्प समर्पित कीजिए। फिर एक छोटे से पात्र में दूध रखकर भोग लगाइए और जल का भी भोग लगाए। फिर दक्षिणा समर्पित कर दे। फिर धूप दीप दिखाकर आरती कर ले। पूजा के बाद आपने जो भी भोग लगाए हैं उन सभी का विसर्जन करना है और दीवार पे बनाए नाग नागिन को आप पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी नाग पंचमी की पूजा हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको काल सर्प दोष है तो आपको नाग पंचमी के दिन इसे दूर करना होगा। काल सर्प दोष दूर करने के लिए आपको चांदी के नाग नागिन बनाकर मंदिर में पंडित जी से पूजा करवानी होगी। दोस्तों, मैंने आपको नाग पंचमी पूजा के 2 तरीके बताए हैं, तो आपको दोनों में से जो भी ठीक लगे आप किसी भी एक तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आध्यात्मिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।